गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तंसु राय आज इस क्लास में आपको सेट थियरी के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स पर रिलेटेड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे सामने है स्क्रीन पर। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 persons like product P1, 21 like product P2, 29 like P3. If 14 persons like P1 and P2, 12 like P3 and P1, 14 like P2 and P3, 8 like all the three products, find how many like P3 only. तीन तरह के प्रोडक्ट हैं, P1, P2, P3 और उससे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि लेट P1 रिप्रेजेंट द set of all person who like product P1, P2 represent the set of all person who like product P2, P3 be the set of all person who like product P3। तीनों सेट का नाम P1, P2, P3 दे देंगे। यहाँ पर तीन सेट है और हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इसलिए हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में हम तीन सेट को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पीछे वेन डायग्राम में बताया जा चुका है कि वेन डायग्राम में हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उस रेक्टेंगल के अंदर तीन सर्किल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तीन सेट की बात की गई है। तीनों सर्किल इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इस प्रकार होना चाहिए। तो ये तीन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हो गए। इनका नाम दे देंगे हम P1, P2, P3। तो यहाँ पे नाम इनका दे देते हैं P1, P2, P3। हम इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम मेथड से आपको बता रहे हैं। इस मेथड से हम आसानी से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ये सीखते हैं कि वेन डायग्राम को कैसे फिलअप किया जाता है। तो वेन डायग्राम को हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है 21 person like प्रोडक्ट P1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P1 and P1 इज इक्वल टू 21। 26 person like प्रोडक्ट P2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P2 इज इक्वल टू 26। 29 like P3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P3 इज इक्वल टू 29। और क्या दिया है 14 person like P1 एंड P2। तो जहाँ एंड आएगा, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन है, ऐसे कितने हैं 14 हैं। फिर नेक्स्ट दिया है 12 like प्रोडक्ट P3 एंड P1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P3, जो P3 और P1 में कॉमन है, ऐसे कितने हैं, ऐसे 12 हैं। 14 like P2 एंड P3, जो P2 और P3 में कॉमन है, ऐसे 14 है। P2 इंटरसेक्शन P3 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से जो गिवन डाटा है, इस गिवन डाटा के बेसिस पर हम फाइंड करेंगे। और क्या दिया है नीचे 8 like ऑल द थ्री प्रोडक्ट। 8 person ऐसे हैं जो सभी को लाइक करते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 इज इक्वल टू 8। हमको फाइंड करना है
हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट P3 ओनली, कितने ऐसे हैं जो केवल P3 को लाइक करते हैं। अब हम वेन डायग्राम को यहाँ से भरना शुरू करते हैं, तीनों का जो कॉमन पोर्शन है। तो कितने ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं, ऐसे 8 हैं, तो तीनों के कॉमन वाले पार्ट में हम रख देंगे 8। फिर दो दो वाले को देखेंगे, कितने ऐसे हैं जो P2 और P3 में कॉमन हैं, तो ऐसे 14 हैं। तो P2 और P3 इन दोनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट, इसमें होना चाहिए 14, और यहाँ 8 पहले से है, 6 रख देंगे तो 14 हो जाएगा, 8 और 6 14। फिर P1 और P3 में कॉमन 12 हैं, तो P1 और P3 का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसमें 12 होना चाहिए, 8 पहले से है, 4 रख देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर P1 और P2 में कॉमन 14 है, तो P1 और P2 में कॉमन 14 है, तो 8 यहाँ पहले से है, 6 रख देंगे, ये भी 14 हो जाएगा। P1 एंड P2 में 14 कॉमन है, यहाँ पे रख देंगे, ये 6 हो जाएगा। फिर अब हम एक एक को फिलअप करेंगे। यहाँ पे दिया है P1 में नंबर ऑफ एलिमेंट 21 है, तो P1 में 21 है, इन तीनों को ऐड करो, 6 4 10 और 8 18, टोटल P1 में 21 होना चाहिए। यहाँ हम 3 अगर रख देते हैं तो ये 21 हो जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं, 6 4 10 और 8 18 और 3 21। उसी तरह से जो P2 है इसमें 26 होना चाहिए, तो P2 सर्किल में 26 होना चाहिए, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 और 8 20, और P2 में होना चाहिए 26, तो यहाँ 6 रख देंगे, 26 हो जाएगा। तो ये पूरा डाटा ये दिया हुआ है किसी इसके लिए सेट्स P1 P2 P3 के लिए। तो हमने पूरे वेन डायग्राम को फिलअप कर लिया। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है और कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट P3 ओनली, कितने ऐसे हैं जो केवल P3 को लाइक करते हैं। अब देखिए P3 ओनली में ये पार्ट आ जाएगा, P3 वाले को फिलअप कर लेते हैं, छूट गया है, ये 29 है, P3 में 29 है, तो 6 और 4 10 और 8 18 है, यहाँ पे कितना रख देंगे तो 29 हो जाएगा 11, तो अगर यहाँ हम 11 रख देते हैं तो 28 हो जाएगा। तो केवल P3 में जो लाइक करते हैं वो कितने हो गए 11 पर्सन ऐसे हैं जो केवल P3 में है, ओनली P3 है, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। तो बहुत आसानी से निकल गया। हम वेन डायग्राम को फिलअप कर लेंगे, और फिलअप करने के बाद जो भी पूछेगा, जैसे सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देता है कि हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट P1 ओनली, जो केवल P1 में है, तो ओनली P1 में 3 हो जाएगा। अगर पूछता है हाउ मैनी लाइक इन P2 ओनली, तो 6 हो जाएगा। अगर पूछता है कि हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट P1, तो P1 में टोटल आ जाएगा, लेकिन ओनली P1 पूछेगा तो 3 आएगा, P2 में 6 आएगा, P2 में टोटल आ जाएगा, सबका सम कर देंगे, लेकिन ओनली P2 पूछेगा तो 6 आएगा, P3 में टोटली ऐड कर देंगे, लेकिन ओनली P3 में 11 आएगा। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 11। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो 3 सेट हैं, तो हम मान लेते हैं
कि लेट F रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल या हु अवार्डेड द मेडल्स इन फुटबॉल, C फॉर क्रिकेट और B फॉर बास्केटबॉल। हम 3 सेट मान लेंगे, F, C और B। और क्वेश्चन में अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट F है 38। 15 इन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B यानी बास्केटबॉल में 15 है। 22 क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C 20। इफ दिस मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58, अब देखिए टोटल ऑफ 58 यानी पूरा जो मेडल्स है वो 58 है तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके मीन्स हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन F यूनियन B यूनियन C, सारा मिल करके यूनियन हो गया, इसके यूनियन में एलिमेंट हैं 58। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, और 3 मेडल्स ऐसे हैं जो सभी स्पोर्ट्स में हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। अब हमें फाइंड करना है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितने ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स हैं। तो हम पहले वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए एक यूनिवर्सल सेट मीन्स हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर पीछे जैसे बनाए थे उसी तरह से 3 इंटरसेक्टिंग सर्किल बना लेंगे। तो ये 3 इंटरसेक्टिंग सर्किल हम बना लेते हैं। तीनों को नाम दे देते हैं FBC या FCB, किसी को भी कोई नाम दिया जा सकता है। अब इस वेन डायग्राम को हम फिलअप करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आएगी कि दो में कितने कॉमन है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, टोटल के यूनियन में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम मेथड से इसको करेंगे और इसके सभी पार्ट को कुछ न कुछ वेरिएबल्स लेट कर लेंगे। जैसे इसको A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, और जो जो क्वेश्चन में दिया है ABCDEF के टर्म में हम लिख लेंगे। तो अगले पेज पर इसको देख लेते हैं कि इसमें दिया है फुटबॉल में 38 हैं। तो यहाँ से पहले शुरू करते हैं। तीनों में कॉमन 3 है, तो तीनों में कॉमन हम A लेट किए हैं, तो A इज इक्वल टू 3। सभी वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। आगे है F में 38 है, तो अब F में क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस G, A प्लस B प्लस C प्लस G इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। फिर B में 15 है। अब सर्किल B को देखते हैं वेन डायग्राम में, A प्लस B प्लस F प्लस D, A प्लस B प्लस F प्लस D, तो A प्लस B प्लस F प्लस D, B में 15 है, तो ये इसको कर देते हैं इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2।
फिर और क्या दिया है, सी में 20 है, तो सर्किल सी में ए सी डी ई, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 3। से क्वेश्चन देते जाएंगे। अगला है तीनों में यूनियन 58। अब यूनियन मीन सारे एलिमेंट आ जाते हैं, सभी का सम ए से लेकर के जी तक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, सभी का सम 58 है। इक्वेशन नंबर 4 इसको हम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट का मतलब क्या हुआ, कितने ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 में कॉमन है। तो देखिए, एक हो जाएगा बी जो 2 में कॉमन है, एक हो जाएगा सी जो एग्जैक्टली 2 में कॉमन है, एक हो जाएगा डी जो एग्जैक्टली 2 में कॉमन है। तो एग्जैक्टली 2 वाले 3 पार्ट हो गए, बी सी डी। एग्जैक्टली 1 वाले पूछेगा तो एफ प्लस ई प्लस जी, एग्जैक्टली 2 वाला बी प्लस सी प्लस डी। तो एग्जैक्टली 2 में बी प्लस सी प्लस डी, यानी हमको ये कंबाइंड रूप से यही फाइंड करना है। इसको हम लिख लेते हैं बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी यही हमको निकालना है। अब यहाँ पर अलग अलग हम सभी वेरिएबल नहीं निकाल सकते क्योंकि हर तरह के इक्वेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट कुछ ऐसा करेंगे जो इक्वेशन हमको मिला है कि उससे हमको ये तीनों का सम सीधे मिल जाए, बी प्लस सी प्लस डी। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से फ्रॉम हम ए की वैल्यू हमको पता है ए इज इक्वल टू 3, तो पुट ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों में हम पुट कर देते हैं ए की वैल्यू 3। तो पहले में आ जाएगा बी प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर इसको हम 5 दे देते हैं। ए की वैल्यू रखते जा रहे हैं। 2 में जब रखेंगे तो बी प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12, इक्वेशन नंबर 6। फिर जब ए की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 20 माइनस ए, यानी 20 में से 3 माइनस कर दो 17, इक्वेशन नंबर 7। फिर हम 4 में भी रख देते हैं, 1 3 एंड 4 में भी रख दो। तो 4 में जब ए की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। इसकी वैल्यू आ जाएगी 58 में से 3 माइनस कर देंगे 55, इक्वेशन नंबर 8। ए की वैल्यू हमको पता थी, सभी इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रख दिया। फाइंड करना है बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करना है। देखिए बी प्लस सी प्लस डी अब फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास इतने इक्वेशंस हैं। तो बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पर आ रहा है और ई प्लस एफ प्लस जी एच भी आ रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू रख दें इस पूरे की तो ये तीनों का सम मिल जाएगा। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो 2b आएगा, 2c आएगा, 2d आएगा। 3 बार ये 2 बार ये आ जाएंगे
और उसी इक्वेशन में g प्लस एफ प्लस सी प्लस ई भी आ जाएगा। तो इसलिए हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस 6 प्लस 7, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे अगर तो 2b प्लस 2c प्लस 2d, डबल डबल आ रहा है ये, और फिर e प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू, तीनों का सम कर देते हैं राइट हैंड साइड में। 5 to 7 और 7 14 4 1 1 2 1 3 3 6 64, इसको इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं। हमें चाहिए केवल b प्लस सी प्लस डी, तो अगर हम 9 में से 4 को माइनस कर दें 8 को, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और 2b से b बचेगा, 2c माइनस सी 2d माइनस डी, और हमें b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मिल जाएगी 64 माइनस 55, इट मीन्स 9। तो b प्लस सी प्लस डी ही फाइंड करना था, क्योंकि b प्लस सी प्लस डी क्या था, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, यानी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो 3 में से एग्जैक्टली 2 में मेडल पाते हैं। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के हेल्प से जो वेन डायग्राम में दिए गए पोर्शंस हैं उनको लेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 में बी और सी और डी था, हमको यही फाइंड करना था। अब यहाँ अलग अलग हम बी सी और डी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उस तरह के डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने जो गिवन कंडीशन थी उस इक्वेशन को सॉल्व करके सीधे बी प्लस सी प्लस डी फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अगला पार्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी 25 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये फाइंड किया गया कि 15 हैड टेकन मैथ्स, 15 मैथ्स लेते हैं, 12 फिजिक्स लेते हैं, 11 केमिस्ट्री लेते हैं, 5 मैथ एंड केमिस्ट्री लेते हैं, 9 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लेते हैं, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड। अब इतने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे नाम दे देंगे, लिख लेंगे कि लेट कैपिटल M रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स, कैपिटल P represent the set of all students who is studying physics, capital C be the set of all students who read chemistry। और सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, उस वेन डायग्राम को फिलअप कर लेते हैं। वेन डायग्राम में सारा आंसर मिल जाएगा। पहले हम गिवन कंडीशन जो है उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या गिवन कंडीशन है। 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन M 15, 12 हैड टेकन फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P 12, 11 had taken chemistry, number of element in C 11, 5 had taken math and chemistry, number of element in M intersection C 5, एंड जहाँ आएगा वहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। 5 had taken math and chemistry, 9 had taken physics and chemistry, number of element in P intersection C 9। फिर आगे है 11 had taken chemistry, 5 had taken math and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5 है,
11 है टेकन केमिस्ट्री, 5 है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी 9 है। 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले 4 हैं। 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 ऐसे हैं जो तीनों हैं मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 3 हैं। 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथ। पहले हम वेन डायग्राम इसका बनाते हैं कि वेन डायग्राम को हम डायरेक्ट भी भर सकते हैं बिना लेट किए, या ABCD वेरिएबल लेट करके भी भर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर हम 3 सेट ले लेते हैं। तीनों सेट 3 सर्किल, तीनों सर्किल इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नाम इसका दे देते हैं MPC। अभी सबसे पहले वेन डायग्राम को हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं। एक तरीका ये है कि हम ABCDEFG सबको कुछ न कुछ लेट कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर पूरा डाटा अवेलेबल हो तो डायरेक्ट हम यहाँ से भर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट भर रहे हैं। देखिए तीनों में कॉमन 3 हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन 4 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन 4 है, तो यहाँ 3 है, 1 रख देंगे, 4 हो जाएगा। मैथ और फिजिक्स में कॉमन 9 है, यहाँ 3 रखे हैं, 6 रख देंगे, हो जाएगा 9। फिर मैथ और केमिस्ट्री में कॉमन 5 है, एम और सी में कॉमन 5 है, 3 पहले से यहाँ रखे हैं, यहाँ 5 रख देंगे, 2 रख देंगे, 5 हो जाएगा। ये 2 हो गया। अगला हमने सभी 2 कॉमन वाले को भर लिया। अब एक एक को भरते हैं। मैथ में 15 है, तो एम वाले सर्किल में 15 होना चाहिए। 6 3 9 और 2 11, 4 रख देंगे, 15 हो जाएगा। 15 हो गया। फिजिक्स में 12 होने चाहिए, पी में 12 होना चाहिए, तो 6 और 4 10, 12 होना चाहिए, 2 रख देंगे, 12 हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में सी में 11 होना चाहिए, तो 3 1 4 और 2 6, 5 रख देंगे, 11 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट वो 25 थे। क्वेश्चन में दिया गया था इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट इज़ 25, यानी पूरे रेक्टेंगल में 25 होने चाहिए। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 2 1 3 और 5 8 और 2 10 और 3 13 और 6 19 और 4 23, तो 2 बाहर हो जाएंगे, मिल करके 25 हो गए टोटल। वेन डायग्राम हमने फिलअप कर लिया। अब हम सभी क्वेश्चन का आंसर इसी डायग्राम से दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर इस डायग्राम में छिपा है। अब देखिए पहला पूछ रहा है कि ओनली केमिस्ट्री कितने हैं, तो ओनली केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री के सर्किल का वह पार्ट जो किसी के साथ कॉमन ना हो, 5। पहले का आंसर 5 हो गया। नंबर 2 ओनली मैथमेटिक्स 4, जो मैथमेटिक्स का वह पार्ट जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, 4। ओनली फिजिक्स 2, 4th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। अब देखिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हो लेकिन मैथमेटिक्स में ना हो, तो ये पार्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो केवल ये पोर्शन हो जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स क्या हो गया, 1, तो 4th का आंसर हो गया 1।
मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ एंड फिजिक्स में जो कॉमन हो लेकिन केमिस्ट्री में ना हो, यानी 6 हो गया। तो 5th का आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, 5th का हो गया। 6th है ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी ऐसे कितने हैं जो ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में से केवल एक सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, 6, 1 और 2 तीनों का सम, नहीं सॉरी ओनली 1 कर रहा है तो 2 और 4 और 5, यानी इसका आंसर होगा 2 + 4 + 5 11। तो 6 का आंसर हो गया 11। 7th ओनली वन मीन्स जो केवल एक में हो, 2, 4, 5 जो किसी के साथ कॉमन ना हो। एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, देखिए 7th पूछ रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में हो, यानी एक सब्जेक्ट में हो या 2 सब्जेक्ट में हो या तीनों में हो, यानी सभी का सम, तीनों सर्किल के अंदर जितने पार्ट्स हैं सभी का सम। एट लीस्ट वन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन M यूनियन P यूनियन C, तो हम सभी का सम कर देंगे, यानी 4 + 6 + 2 + 3 + 2 + 1 + 5 जो कि आया था 23। अगला पूछ रहा है लास्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट, कितने ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, यानी जो तीनों सर्किल से बाहर हैं। तो 2 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम वेन डायग्राम को फिलअप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको ABCDEFGH भी लेट करके इक्वेशन बना करके सभी की वैल्यू ABCDEFGH की निकाल लेंगे तो भी निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।